एक जंगल का राजा शेर सिंह बूढ़ा हो चला था। अब उसमें शिकार करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए शेर सिंह का भतीजा शेरू अपने चाचा शेर सिंह के लिए खाना लाया करता था और शेर सिंह वो खाना बड़े मज़े से खाता था। शेरू दूध जैसा सफ़ेद रंग का था और शेरू दूसरी गुफा में रहता था। शेरू के पिता का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, इसलिए वह शेरू अपने चचा की सेवा किया करता था और रोज उनके लिए खाना लाया करता था। तब शेर सिंह कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भतीजे। बेटा, मैं बूढ़ा होने के कारण तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाता। नहीं नहीं चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो। जब आप जवान थे तब आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है और अब आप बूढ़े हो गए हो, तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिनों तक जी पाऊंगा। मेरे बाद तुम ही इस जंगल की देखभाल करना। मैं कल सभी जानवरों की सभा बुलाऊंगा और मेरे बाद तुम्हें राजा बनाने की घोषणा करूंगा। फिर अगले दिन जंगल के सभी जानवरों की सभा होती है। तब उस सभा में से भालू महाराज शेर सिंह से कहता है, क्षमा करना महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ ये सभा क्यों बुलाई है? क्या कोई खास बात है? हाँ भालू, ये सभा खास है क्योंकि मैं आज जो घोषणा करूंगा वो इस जंगल के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो महाराज, देर किस बात की, कर दीजिए घोषणा। तो सुनो सभी दोस्तों, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा दिन तक जी पाऊंगा या नहीं, इसलिए मेरे बाद इस जंगल का राजा मेरा भतीजा शेरू होगा। शेरू एक सच्चा और ईमानदार शेर है। क्या तुम इस बात से सब सहमत हो? हाँ हाँ महाराज, हम बहुत खुश हैं। हम तो पहले से ही चाहते थे कि आपके बाद हमारे जंगल का राजा शेरू ही बने। ये सब बातें दूर खड़ा बाघ सुन लेता है। ये बाघ बहुत खतरनाक और चालाक किस्म का था और वे सोचता है, अरे वाह बाघ, ये तो बहुत अच्छा मौका है इस जंगल का राजा बनने का। फिर एक दिन शेरू जंगल में घूम रहा था कि तभी मौका पाते ही अचानक से उस दुष्ट बाघ ने शेरू पर हमला कर दिया और शेरू को जान से मार डाला। हा 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 हा, अब मुझे इस जंगल का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इस शेरू की खाल पहन लूंगा और सभी जानवर मुझे शेरू ही समझेंगे। फिर मैं उस बूढ़े शेर सिंह को मार दूंगा और उसके बाद राजा मैं बन जाऊंगा। हा 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 हा। अब बाघ शेरू की खाल पहन लेता है, लेकिन ये सब दूर खड़ी एक गाय देख लेती है। अरे बाप रे, इस बाघ ने तो शेरू को मार डाला और उसकी खाल पहन ली। इससे पहले ये खतरनाक और चालाक बाघ हमारे महाराज शेर सिंह को कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे सभी जानवरों को ये बात बतानी होगी। तब गाय दौड़कर सभी जानवरों के पास गई और सारा मंजर बयान किया। तब भालू बोला, भाइयों, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे महाराज शेर सिंह इस बेरुपया बाघ को पहचान सके। हमें इस बाघ पर दिन और रात निगरानी रखनी पड़ेगी। फिर कुछ जानवर शेरू की खाल में बाघ पर निगरानी करते हैं। उन्होंने देखा कि वे बाघ रात को शेरू की खाल उतार कर सोता है और फिर अगली सुबह सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। तब गोरिल्ला बोला, अरे भाइयों, रात को हमने देखा कि वे बाघ शेरू की खाल उतार कर सोता है। अरे वाह गोरिल्ला, ये बहुत अच्छी खबर दी तुमने। अब हम रात को चुपके से शेरू की खाल में कुछ कांटे लगा देंगे और सुबह जब वो खाल को पहनेगा तो वे कांटे उसे चुभेंगे और हम